गणेशाय नमः। श्री श्री वैद्यनाथो विजयते तरां करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशानुपालनं पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देशमनुपालनं प्रकुर्वाणः गिद्धोरस्थ श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोऽहं निर्देशमनुसृत्य ऑनलाइन कक्षा संचालन क्रमे समुपस्थितोऽधुना। तत्र ऑनलाइन कक्षा संचालन क्रमे पूर्वस्मिन् दिने यः ग्रन्थः अध्यापितः पाठ्यग्रन्थत्वेन सैव कादम्बरी नामकः ग्रन्थः कादम्बरी इदानीं समुपस्थाप्यते। तत्र एतत् पूर्वं शूद्रकवर्णन प्रसंगे मया स्पष्टीकृतं यत् भूपतौ शूद्रके किं किं वैशिष्ट्यम् आसीत्। प्रजानुरञ्जनाय राजा शूद्रकः किं कृतवान्, कीदृशैः जनैः राजा शूद्रकः परिवृतः आसीत् इत्यादिकं यदपि वैशिष्ट्यं राज्ञः आसीत् तत्सर्वं विस्तरेण महाकविना बाणभट्टेन वर्णितं कादम्बरी ग्रन्थे कादम्बरजां। तत्र क्रमे शास्त्री पाठ्यग्रन्थत्वेन स्वीकृते अस्मिन् कादम्बरी ग्रन्थे शूद्रवर्णन प्रसंगे एतत् पूर्वम् उक्तं यत् अमरगुरुमपि प्रज्ञयोपहसद्भिः रनैककुलक्रमागते रसकृदालोचित नीतिशास्त्र निर्मल मनोभिः ररुद्धैः स्निग्धैः प्रबुद्धैश्चामात्यैः परिवृतः राजा शूद्रकः आसीत्। राजा शूद्रक ऐसे अमात्यों से, ऐसे विचारवान लोगों से, विद्वान लोगों से घिरे हुए थे जो सभी अमर गुरुमपि प्रज्ञया उपहसद्भिः साधु प्रज्ञया अमर गुरुमपि उपहसद्भिः अमात्य, ऐसे अमात्य सचिव, ऐसे लोग उनके सलाहकार थे, परामर्शदाता लोग थे, सचिव थे, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से सूर्यगुरु बृहस्पति को भी, बृहस्पति का भी उपहास करते थे, उपहास कर सकते थे, ऐसी प्रतिभा उन अमात्यों में थी, क्षमता रखते थे, उपहास करने की क्षमता रखते थे। तदनंतर पुनः कहते हैं, तदनंतरं महाकविः बाणभट्टः कथयति शूद्रवर्णन प्रसंगे
यत समान वयो विद्यालंकारे रनेक मूर्धाभिषिक्त पार्थिव कुलोद्गते रखिल कला कलालापालोचन कठोरमतिभिः रतिप्रगल्भैः कालविद्भिः प्रभावानुरक्त हृदयैः अग्राम्योपहासकुशले रिङ्गिताकारवेदिभिः काव्यनाटकाख्यानकाख्यायिका अलेख्य व्याख्या नादिक्रिया निपुणैः अमात्यै परिवृता आसीत्। ऐसे इसमें इस गद्य खंड में जो जो वैशिष्ट्य बतलाया गया है, इन सारे गुणों से विभूषित अनेक क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न राजकुमारों से राजा शूद्र घिरे हुए थे। अत्रापि प्रसंगः ज प्रसंगः एतत् पूर्वं मया प्रस्तुतः सोऽयं प्रसंगः अत्रापि ज्ञातव्यः। यत् इदं हि गद्यखण्डं कविकुलावतंस महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी ग्रंथस्य कथामुखात् उद्धृतः। गद्यखण्डम् उद्धृतं, गद्यांशः उद्धृतः। जो जैसा लिखेंगे, अगर इदम गद्यखंडम लिखेंगे, इदम गद्यखंडम, तब उद्धृतम होगा, और अयं गद्यांश तब उद्धृतः लिखना होगा, पुल्लिंग का देना होगा। साधु। अस्मिन् गद्यखंडे अत्र कविकुलावतंस महाकविर्बाणभट्टः राज्ञः शूद्रकस्य वर्णनं विदधाति, विस्तरेण वर्णनं प्रकरोति महाकवि बाणभट्टः। तत्र व्याख्याक्रमे समान वयो विद्यालंकारे रनेक मूर्धाभिषिक्त पार्थिव कुलोद्गते रखिल कलालापालोचन कठोरमतिभिः रतिप्रगल्भैः कालविद्भिः प्रभावानुरक्त हृदयैरज्ञामोपहास कुशले निंगिताकारवेदिभिः काव्यनाटकाख्यानख्यायिका लेख्य व्याख्यानादि क्रिया निपुणैः। कहते हैं संस्कृत व्याख्याखंड में, व्याख्याखंड ऐसा लिखा जाएगा परीक्षा में कि व्याख्यांश व्याख्या लेखनीया समानाः सदृशाः वयः आयुः विद्याः अलंकाराः भूषणानि येषां तैः समान वयो विद्यालंकार विद्यालंकारे विभूषिताः एतादृशाः राजपुत्राः तैः राजपुत्रैः। इस तरह से राजकुमारों के साथ अनेके सहस्रसो हजारों हजार मूर्धाभिषिक्ता कृताभिषेकाः समस्तानाम् अखिलानां मूर्धाभिषिक्ता कृताभिषेकाः पार्थिवाः राजानः भूपतयः नृपाः तेषां कुलेभ्यः वंशेभ्यः उद्गतैः उत्पन्नैः समुद्भूतैः अखिलानां समस्तानां समेषाणां कलाकलालापानां विज्ञानसमुदायानां आलोचनेन विमर्शेन पर्यालोचनेन कठोरा परिपक्वा मति बुद्धि जेषां तैः एतादृशैः अतिप्रगल्भैः बहुप्रतिभाशालिभिः कालविद्भिः समयज्ञैः
समय ज्ञान युक्तैः प्रभावेन माहात्म्येन महिम्ना अनुरक्त हृदये आसक्त स्वान्तैः अग्राम्ये नागरिके उपहासे नर्मवचो विलासे कुशलैः चतुरैः इंगितं चेष्टा विशेषः आकारः आकृतिः तौ वेदिभिः ज्ञातृभिः काव्येषु निपुण कविकर्मसु सत्काव्य रचनाशीलेषु नाटकेषु अवस्थानुकृतिषु व्याख्यान आख्यानकेषु कथाकाव्येषु काव्येषु निपुण कविकर्मसु नाटकेषु अवस्थानुकृतिषु आख्यानकेषु कथाकाव्येषु आलेख्येषु चित्रकर्मसु व्याख्यानेषु भाषणेषु अन्यासु क्रियासु च निपुणैः चतुरैः राजकुमारैः राजाशूद्रकः परिवृतः आसीत् इत्यत्र योजनीयः इत्यत्र बोद्धव्यः ज्ञातव्यः। कहते हैं कि अब इसका मातृभाषा में कहते हैं, अनुवाद हम ऐसे करेंगे कि राजा शूद्रक ने अपने समान अवस्था विद्या आभूषणों वाले अनेक क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न राजकुमारों के साथ तथा इन शास्त्राध्ययन से परिपक्व बुद्धि वाले चतुर प्रतिभाशाली अवसर को जानने वाले अनुरक्त हृदय वाले उपहास करने में चतुर चेष्टा और आकार को जानने वाले इंगिताकार वेद भी, इंगित मने होता है चेष्टा और आकार, जिसको इशारा कहते हैं, चेष्टा और आकार को जानने वाले काव्य नाटक आख्यान आख्यायिका चित्रकर्म व्याख्यान तथा अन्य क्रियाओं में चतुर राजकुमारों के साथ राजा शूद्रक निवास करते थे, वर्तमान थे, विद्यमान थे, युक्त थे। ऐसे राजकुमारों से राजा शूद्रक युक्त रहते थे। एतादृशैः राजकुमारैः परिवृतः युक्तः वा तदानीं राजा शूद्रकः निवसति स्म अथवा आवृतः आसीत्। तदनन्तरं पुनः शूद्रक वर्णनं प्रकरोति महाकविर्बाणभट्टः यत् अतिकठिन पीवर स्कन्धोरुबाहुभिः रसकृद वद दलित रसकृत वदलित समुदरी पुग समुदरी समद रिपुगज घटापीठबन्धैः केसरी किशोर कैरिव विक्रमैक रसेरपि विनय व्यवहारिभिः रात्मनः प्रतिबिम्बैरिव राजपुत्रैः सह रममानः प्रथमे वयसि सुखमति चिरम उवासो। साधु अति कठिन पीवर स्कंधोरुबाहुभिः रसकृत अवदलित समद रिपुगज घटा पीठबन्धैः केसरी किशोर कैरिव विक्रमैक रसेरपि विनय व्यवहारिभिरात्मनः प्रतिबिम्बैरिव राजपुत्रैः सह रममाणः प्रथमे वयसि सुखमति चिरमुवासो। अत्रापि प्रसंगः सैव स्थास्यति। महाकविर्बाणभट्टः राज्ञः शूद्रकस्य वर्णनं
विस्तरेण प्रकरोति। किं च वैशिष्ट्यम आसीत् राज्ञः शूद्रकस्य तदेवात्र महाकविः वर्णयति विस्तरेण। व्याख्याभागश्च अत्र वेदितव्यः यत् अतिकठिना अतिकठोराः पीवराः पुष्टाः स्कन्धाः प्रकाण्डाः बहवः बाहवः भुजाः उरवः जानूनि जेखां तैः असकृत निरन्तरम् अवदलिताः मर्दिताः समदाः मदयुक्ताः जारिपुगजघटाः शत्रुद्वीपपङ्क्तयः। शत्रु हुआ, द्वीप कहते हैं हाथी को, गज को। द्वीप नाम पड़ा है गज का। इसके बारे में कहा जाता है कि द्वाभ्याम मुखसुंडाभ्याम पिबती द्वीप। हाथी को द्वीप क्यों कहा जाता है? तो हाथी जो है द्वाभ्याम मुखसुंडाभ्याम, हाथी जो है मुंह और सुंड, जो सूंड होता है उसका लंबा, दोनों से ही वो जल पान करता है, पानी पीता है। द्वाभ्याम मुखसुंडाभ्याम पिबती द्वीप गजः हस्ती। वही कहते हैं कि रिपुगज घटा शत्रुद्वीप पंक्तयः ताः एव पीठबन्धाः स्थल विशेषाः तैः केसरिणां सिंहानां किशोरकेरिव बालेरिव विक्रमैः पराक्रमैः एकः अद्वितीयः रसः जेखांतैः अप्यत्र समुच्चये विनयेन प्रश्रयेण नम्रतया व्यवहारं कुर्वद्भिः आत्मनः स्वस्य प्रतिबिम्बैरिव प्रतिच्छायैरिव राजपुत्रैः राजकुमारैः सह सार्धं रममाणः प्रथमे वयसि बाल्ये सुखपूर्वकम् अतिचिरं चिरकालपर्यन्तम् उवासो अवसत् निवासं कृतवान् निवास किया। मातृभाषायां च अस्य गद्यखण्डस्य अयमेवार्थः ज्ञातव्यः। मातृभाषा में इसका हम ऐसा अर्थ करेंगे कि अत्यंत कठिन और पुष्ट कंधे, जंघा तथा भुजा वाले ये राजकुमार मानो राजा शूद्रक के ही प्रतिबिंब थे। आत्मना प्रतिबिंबेरिव, उसी का अर्थ करते हैं, शूद्रक के ही प्रतिबिंब थे वे मानो राजकुमार। इन्होंने सिंह के बच्चों की तरह अनेक बार विपक्षियों के मद वाले हाथियों के कुंभस्थल विदीर्ण कर डाले थे। पराक्रम दिखाने के बड़े इच्छुक होने पर भी ये राजकुमार नम्र भाव से रहते हुए राजकुमारों के साथ राजा शूद्रक राजकुमारों के साथ रमण करता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, साथ साथ रहता हुआ राजा शूद्रक चिरकाल पर्यंत सुखपूर्वक रहे। राजा शूद्रक चिरकाल पर्यंत सुखम अतिचिरम उवास, सुखम अतिचिरम उवास, बहुकाल पर्यंतम निवासं कृतवान, निवास किया।